तो हम आज देखेंगे सीएसएस मार्जिन। ओके। सीएसएस मार्जिन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसकी एक स्पेस अलॉट की जाती है हमारे वेब ब्राउजर पर। ठीक है। तो मार्जिन क्या करता है, जो एक्चुअल स्पेस है उसकी, उससे वो नीचे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में एलिमेंट को मूव करता है। मूव करता है मतलब उतना जगह छोड़ के वो डिस्प्ले करता है। ठीक है। मतलब अभी अगर आपको समझाऊं मैं, ठीक है, दिस इज लाइक अपना div 2 है। ठीक है। अगर मैं div 2 को, चलो div 3 लेते थे हम, इसको डॉट div 3। ओके। और मैं इसमें एक div 3 बना देता हूँ। ठीक है। आई विल कमेंट दिस कोड। ये div 3 है। ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में देखिए पूरा का पूरा कोड ऊपर ब्लैंक है। ठीक है, मतलब ये कमेंटेड कोड है। इसके बाद में फर्स्ट अपना एलिमेंट div 3 है। ठीक है। अभी इस div 3 में ये एक्चुअली नॉर्मल वे में ये यहाँ पर आना चाहिए। अभी देखो ये जो है नॉर्मली पेज के स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसको, अगर ये पेज के स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको मार्जिन दे दूं, ठीक है, मार्जिन 20 पिक्सल का, ठीक है, तो क्या होगा देखो, ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया, लेफ्ट राइट में भी थोड़ी जगह छूट गई और बॉटम में भी जगह छूट गई। देखो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है, ये इंस्पेक्ट होता है। ठीक है। ये भी यहाँ पर जो हम कोड लिखते हैं, वो कोड को एचटीएमएल में देखने के लिए ये दिखता है। अभी देखो, जैसे मैं ये div 3, जो div 3 आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये एक्चुअल स्पेस है उस विड्थ, उस डिवीजन की। ठीक है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, मार्जिन लगाई है 20 पिक्सल का, इसलिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में से वो जितना एलिमेंट जहां पर वो एक्चुअल में डिस्प्ले हो रहा है वो ब्लू कलर में आया हुआ है, और जो एक्चुअल साइज है उसकी वो ऑरेंज में है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखो, एक्चुअल पैडिंग मार्जिन ये होती है। ठीक है। देखो जब मैं मार्जिन पर होवर करता हूँ तो ऑरेंज कलर दिखता है जो एक्चुअल मार्जिन दी गई हुई है। बॉर्डर पे करता हूँ तो अगर बॉर्डर दूंगा तो बॉर्डर आ जाएगी यहाँ पर, और पैडिंग अगर क्लिक करूंगा तो पैडिंग दिखती है। ठीक है। यहाँ पर अभी बॉर्डर भी नहीं है, पैडिंग भी नहीं है, इसलिए मार्जिन पे होवर करूंगा तो मार्जिन वाला कलर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये मार्जिन का है। सेम अभी मार्जिन क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल मार्जिन लिखता हूँ तो ये जो मार्जिन है वो चारों को चारों साइड में अप्लाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर हुई है। ठीक है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो देखो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट राइट दोनों साइड पर 20 20 दिख रहा है। यहाँ पे वैल्यू दिख रही है आपको 20। 20 मतलब 20 पिक्सल। ठीक है। तो ये मार्जिन चारों जगह आ चुकी है, चारों साइड में। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं और मार्जिन टॉप करूं, ठीक है, तो 20 पिक्सल में अगर आप देखोगे इसको, अगर पेज रिफ्रेश कर देता हूं मैं, और यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, सिर्फ टॉप में आ रही है मार्जिन। ऑरेंज कलर सिर्फ टॉप में आ रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी बाकी जगहों के लिए मैंने मार्जिन नहीं दी हुई है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ टॉप के लिए मैंने असाइन की हुई है। सेम वैसे मार्जिन बॉटम दे सकता हूं मैं। ठीक है। मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। ठीक है। अगर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे बॉटम में तो दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक ही है। ठीक है। अगर मैं इसको, इस डिवीजन को और एक बार कॉपी कर देता हूं मैं, ठीक है, और ये इसको डिवीजन क्लास निकाल देता हूँ इसका, एक नॉर्मल डिव लेता हूँ, तो अगर आप देखोगे ये बीच में एक जगह दिख रही है आपको, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो ये कितनी मार्जिन है, 16 पिक्सल की है। अगर मैं यहाँ पे जो div 3 में, दिख रहा है आपको, ये पिक्स कितनी मार्जिन आ गई यहाँ पे, 30 मार्जिन आ गई। टॉप में 20, बॉटम में 30। ठीक है। तो ये मार्जिन आप टॉप बॉटम में दे सकते हो। ठीक है। अभी ये जो मार्जिन की वैल्यूज होती है, ठीक है, लेफ्ट राइट भी आप दे सकते हो सेम वैल्यूज में। अभी ऑटो क्या करता है, अभी देखो, इसके अंदर आपको जो वैल्यू ऐड करते हो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पिक्सल ऐड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या क्या ऑप्शन डाल सकते हो। तो ये पहले होता है ऑटो। ऑटो मतलब क्या,
ब्राउजर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है उसको एक्चुअल स्पेस कितनी चाहिए, और वो ले लेता है उतनी, ठीक है। देन होता है लेंथ। लेंथ मतलब हमने अभी जो लिखा हुआ है, पिक्सल, सेंटीमीटर या फिर आरईएम, ठीक है। अगर आरईएम देता हूं मैं तो देखो आप, ये आ गया, इतना बड़ा आरईएम होता है, ठीक है। पिक्सल, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर अगर कर देता हूँ मैं तो देखो 20 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल 20 सेंटीमीटर का वो उसने मार्जिन दे दिया, ठीक है। ये लेंथ होती है। देन होता है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब अभी परसेंटेज क्या, समझो 10%। 10% मार्जिन है। भी 10% मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है देखो। बी ए ड्यू 3 है अपना, ओके, ये ड्यू 3 है, ठीक है। अभी मैंने 10% कहाँ पे दिया, हाँ, टॉप्स, ठीक है, दिख रहा है आपको। अभी ये जो 10% है, 86 पॉइंट क्यों दिखा रहा है यहाँ पे देखो। पहले तो अपन ने जो 10 पिक्सल डाल रहा था, या फिर 20 पिक्सल दिया था, तो 20 पिक्सल दिख रहा था यहाँ पे। लेकिन टॉप में यहाँ पे देखो 86.171 पर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ये, वो क्या करता है कैलकुलेट, जो डिव एलिमेंट है ब्राउजर से 10% छोड़ के जितना भी वैल्यू है वो दिखाता है यहाँ पे, रिलेटिव वैल्यू दिखाता है, ठीक है। अगर मैं इसको भी यहाँ पर भी ये कर दूं 10%, तो अगर अभी देखो यहाँ पे पेज रिलोड करता हूं मैं, और यहाँ पे देखो, ठीक है, दिख रहा है। नॉर्मली परसेंटेज से अच्छा आप पिक्सल में दे सकते हो। पिक्सल या फिर सीएम या फिर आरईएम, कोई भी आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मोस्टली पिक्सल में यूज करो, वो बेटर पड़ता है, ठीक है। देन होता है अपना परसेंटेज का आपको बता दिया। देन होता है इनहेरिट। इनहेरिट मतलब क्या, ये अगर एलिमेंट या फिर ये डिवीजन किसी चाइल्ड का है, मतलब किसी पेरेंट का है, ये चाइल्ड है किसी और डिवीजन का या फिर बॉडी का, तो उसकी जो मार्जिन दी हुई है वो एज इट इज आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो अभी बॉडी क्या है, डिवीजन 3 इज चाइल्ड ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी में अगर मैं मार्जिन देता हूँ, ठीक है, 30 पिक्सल की, ओके। अभी 30 पिक्सल मैंने क्या किया हुआ है, ऑल ओवर साइड, मतलब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सब में 30 पिक्सल दिया हुआ है। और यहाँ पे मॉडर मार्जिन में क्या कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप इनहेरिट करता हूँ मैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर पेज रिफ्रेश करूंगा मैं, तो अगर यहाँ पे देखोगे कितना आ गया है ऊपर टॉप में, 30 आ गया है। क्यों आ गया 30, क्योंकि मैंने ये बॉडी में 30 लिखा हुआ है। दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास। अगर मैं यहाँ पे इनहेरिट लिखता हूँ, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये मेन, ये अपना पेरेंट है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाती है। अगर आपको ऐसा कोई सिनेरियो है जहाँ पे पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो एज इट इज आपको चाइल्ड के इसमें लिखना है, तो आप इनहेरिट यूज करो। या फिर स्पेसिफाई कुछ मेंशन करना है स्पेसिफिकली, तो ये जो भी आपको लिखना है, 10 पिक्सल, 30 पिक्सल जो भी है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो 10, 20, 30, ठीक है, ये ऐसे ऐड काम करता है। मतलब आप मार्जिन चार तरीके से दे सकते हो, ऑटो, लेंथ, परसेंटेज और इनहेरिट। जैसे हमने कल में देखा था, ठीक है, इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब जो सर्कल क्लॉकवाइज घूमता है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। सेम इसका भी वही सिनारियो है। अगर आपको टॉप के लिए अलग, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग, बॉटम के लिए अलग मार्जिन देनी है, तो आप डायरेक्टली उस पर स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, मेरे पास दो एलिमेंट है, ठीक है, एक ड्यू 1 है, एक ड्यू 2 है। दोनों में भी मैं टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे मार्जिन देने लगूँ तो स्पेस बहुत वेस्ट होती है, ठीक है। अगर अभी यही का एग्जांपल ले लेते हैं हम, भी ड्यू 3 है, और ये ड्यू, मैं इसको ड्यू 4 बना देता हूँ मैं, ठीक है, क्लास ड्यू 4, ठीक है। और ये इसमें ड्यू 4, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, बॉडी का निकाल देता हूँ, बॉडी नहीं चाहिए अपने को। अभी डिवीजन 3 और डिवीजन 4, अभी एचटीएमएल में क्या लिखा है, एक के नीचे एक है, दोनों दोनों डिवीजन, ठीक है।
अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, टॉप में 30, इसमें भी 30। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये डिवीजन 3 है, देखो 10 20 आ गया। और अगर मैं ये डिवीजन 4 पे ले लूं, इसका टॉप 10 और इसका बेस 20, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितने लिखा है यहाँ पे, 10 10 ही लिखा है, ठीक है चलो, 30 कर देता हूँ मैं इसको, और नहीं इसको नहीं, इसको रहने दो, इसको 30 कर देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखो, ये डिवीजन 3 है अपना, राइट। इसको मैंने क्या दिया हुआ है, टॉप मार्जिन बॉटम, सॉरी टॉप बॉटम कितना है 0, और मार्जिन कितना है 20 का, बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं डिवीजन को, यहाँ पे मार्जिन कुछ नहीं है, टॉप में बॉटम में 20 है, ठीक है। अगर वही मैं डिवीजन 4 में जाता हूँ, तो क्या आ रहा है मुझे, टॉप में 30 और बॉटम में 20। अब ये आपको लगता है कि ये 30 पिक्सल की विड्थ है ये करके, हाइट है करके ये, एक्चुअली ये जो बीच वाला कैलकुलेशन होता है ना, ये दोनों को मर्ज किया जाता है, दोनों एक एक के अंदर एक थोड़ा मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ये कहाँ तक आ रहा है, देखो आप इसकी 20 पिक्सल की जो मार्जिन है कहाँ तक आ रही है, और सेम अगर मैं इस पे जाऊं, वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। ये होता है मार्जिन कोलैप्स, ठीक है। मतलब अगर मैं एक्चुअल में ये डिव 3 की जो बॉटम है, यहां से अगर मैं डिवीजन 4 चालू कर रहा हूं मैं, तो ये और नीचे आएगा, लेकिन उतनी स्पेस विड्थ वेस्ट हो जाएगी, इसलिए क्या होता है, दोनों के दोनों मार्जिन कोलैप्स हो जाते हैं, एक के अंदर एक आ जाते हैं, और थोड़ी जगह कम हो जाती है, ठीक है। तो ये इसको मार्जिन कोलैप्स बोलते हैं, ओके। अभी सीएसएस पैडिंग देखते हैं हम। हाँ, एक बात बताना भूल गया, मार्जिन देते वक्त आप मार्जिन नेगेटिव वैल्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। -10 -20 -30 ऐसे नहीं दे सकते आप, ठीक है। जो भी मार्जिन की वैल्यू होती है पॉजिटिव में देनी पड़ती है, अगर आप नेगेटिव में दोगे तो वो जो आपका डिवीजन है वो ऊपर चले जाता है, मतलब मर्ज हो जाता है। अगर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अभी डिवीजन 4 अपना नीचे है, इसकी माइनस टॉप मार्जिन में -30 दे देता हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या क्या होता है देखो आप, हो गया, ये मर्ज हो गया। क्यों हो गया मर्ज ये, क्योंकि मैंने उसकी मार्जिन माइनस में दे दी, तो ये एलिमेंट एक के अंदर एक मिक्स हो गए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिवीजन 4 देखो कहाँ तक है, उसकी मार्जिन मतलब जो एक्चुअल स्पेस है उसकी विड्थ है ब्राउजर की, उसके ऊपर चले गया है। वो क्यों चले गया, क्योंकि मैंने -30 दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए माइनस नहीं देना है। कई रिक्वायरमेंट है आपको एक्चुअल में, तो आप माइनस दे सकते हो, लेकिन ऐसे अवॉइड करना पड़ता है आपको, मतलब मोस्टली आप अवॉइड ही करो माइनस देना, लेकिन कहीं अगर रिक्वायरमेंट है तो आप माइनस दे सकते हो, लेकिन ये ऐसे मिक्सिंग ना हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे पैडिंग, ठीक है। पैडिंग भी मार्जिन की तरह होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये मार्जिन का मैं कमेंट कर देता हूँ मैं ये, ठीक है। अभी नॉर्मली मार्जिन और पैडिंग सेम ही टाइप के काम करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है दिखाता हूँ आपको मैं, 20 पिक्सल, ठीक है। नॉर्मली अगर पैडिंग लिखता हूँ मैं, तो ये चारों के चारों जो अपने साइड से उस पर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे नहीं होता है दूसरे साइड पे नहीं होता है, अगर नॉर्मल आप पैडिंग लिखोगे सिर्फ, तो चारों के चारों साइड में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो ये कर देता हूँ मैं, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, डिवीजन देखो, अभी ये पहले ऑरेंज कलर था, मार्जिन पे रख देता हूँ, मतलब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और ये इंस्पेक्ट पे जाऊँ, तो अपना डिवीजन जो 3 है, ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो दोनों भी आ रहा है, क्या आ रहा है, मार्जिन का ऑरेंज कलर भी आ रहा है और पैडिंग का ग्रीन कलर भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो मार्जिन कितनी है, मार्जिन मेरा ऊपर है कितना, और मेरा एलिमेंट एक्चुअल में स्टार्ट नीचे से हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो पैडिंग है बीच में, पैडिंग कितनी की बॉर्डर तो नहीं है, पैडिंग कितना 20 पिक्सल, इसलिए वो बीच में आ गया, ठीक है।
एक्चुअल में जहां पर एलिमेंट है उसको आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना है, ऊपर नीचे करना है, उसी स्पेस में जो स्पेस अवेलेबल है उसी के अंदर, तो आप पैडिंग यूज करते हो। अगर आपको एलिमेंट को शिफ्ट ही करना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर है वो, यहाँ पर एलिमेंट है वो, लेकिन आपको यहाँ पे यहाँ से दिखाना है, आप एक्चुअल में एलिमेंट शिफ्ट करना है तो मार्जिन यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा अगर आपको दिखना है कि लेफ्ट राइट में अच्छे से उसकी फॉर्मेटिंग हो जाए, उसके लिए पैडिंग यूज होती है, ठीक है। अभी देखो लेफ्ट राइट में जगह छुपी हुई है, टॉप राइट टॉप बॉटम में जगह छुपी हुई है, तो वो होता है पैडिंग का। अगर आप ड्यू 4 को देखोगे, ड्यू 4 में देखो मार्जिन एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, बराबर है, मतलब ऑरेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल एलिमेंट कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उसके नीचे, मार्जिन और पैडिंग के बाद में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पहले मार्जिन आता है, देन बॉर्डर आती है, देन पैडिंग आता है, ठीक है। पैडिंग में भी वही होता है, जैसे मार्जिन में होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये चार क्लॉकवाइज चलता है। अगर आप हर एक के लिए स्पेसिफाई करना है आपको तो अलग अलग से स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर सिर्फ टॉप बॉटम के लिए करना है तो टॉप बॉटम के लिए भी आप नॉर्मल 2 नंबर लिख सकते हो, तो वो अप्लाई हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आ गया पिक्सल में क्या है, पैडिंग टॉप में कितनी आ गई है, 20, डिवीजन 3, हाँ, डिवीजन 3 का टॉप में पैडिंग कितना है, 20, और लेफ्ट राइट में कितना है, 30। टॉप में 20 और लेफ्ट राइट 30, बॉटम 20, ठीक है। तो अगर 2 नंबर लिखते हो आप, तो ये फर्स्ट वाले दो कंसिडर होते हैं टॉप और बॉटम के लिए, अगर लास्ट वाला जो नंबर लिखता है वो आप लेफ्ट राइट के लिए कंसिडर होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए देना है, मतलब हर एक साइड के लिए देना है, तो आप दे सकते हो 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं मैं इसको, देखोगे यहाँ पे पैडिंग का हर एक का नंबर आ रहा है, 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसके हिसाब से वो पैडिंग आई हुई है, देन मार्जिन भी आई हुई है। सेम कंसेप्ट है मार्जिन और पैडिंग का, दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आप जो वैल्यू लेते हो इसमें सिर्फ पैडिंग ऑटो नहीं होती है, ठीक है, पैडिंग खुद से डालनी पड़ती है। ब्राउजर ऑटोमेटिकली पैडिंग कैलकुलेट नहीं करता है, मार्जिन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है ब्राउजर, लेकिन पैडिंग नहीं करता है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक देना पड़ता है लेंथ और परसेंटेज, ठीक है। लेंथ में क्या क्या आता है, पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर, आरईएम, ईएम, वो आते हैं। और परसेंटेज में अपना नॉर्मल 10%, 20%, 30%। अगर मैं समझू यहाँ पे पैडिंग ये पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे दे दूं 20%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, पेज रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, देखो 20% आ गया। लेकिन ये 20% का क्या आ गया, ये उल्टा चलता है, जैसे मार्जिन का उल्टा चलता है ये भी उल्टा चलता है दिखने के, देखो 20% मतलब कितना आ गया, ये पेज जो लोड हो रहा है अपना ब्राउजर, ठीक है, उसका 20% कैलकुलेट करता है वो, और उसके हिसाब से वो पिक्सल में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 170 पिक्सल, समझ रहे हो। यहाँ से जो टॉप ग्रीन पार्ट है, और जो जहां पर एक्चुअल ग्रीन पार्ट खत्म हो रहा है टॉप में, वो 170 पिक्सल है। अगर आप देखोगे, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं 20% नहीं, 170 पिक्सल कर देता हूँ मैं, ठीक है। रिलोड करेंगे हम इसको, तो देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, ज्यादा सेम है। तो यहाँ पर अगर आप सीएसएस में परसेंटेज डालते हो, तो परसेंटेज का जो कैलकुलेशन होता है वो पिक्सल में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होकर हमको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। इनहेरिट का भी सेम है। अगर आपके पेरेंट एलिमेंट में ऑलरेडी पैडिंग दी हुई है, और आपको वही एज इट इज यूज करनी है आपके चाइल्ड एलिमेंट में, तो आप इनहेरिट यूज करो, सीधा सीधा। देखो अगर मैं यहाँ पे इनहेरिट डालता हूँ, ठीक है, अभी इनहेरिट क्या होगा, अभी इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है, बॉडी, ठीक है। बॉडी में मैंने पैडिंग दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है, लेकिन ड्यू 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, इनहेरिट कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए। कोई बता सकता है क्या हो सकता है, मतलब अभी पेरेंट में मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की हुई है, लेकिन मैं चाइल्ड एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ और इनहेरिट डाल रहा हूँ उसकी वैल्यू, तो क्या हो सकता है, मतलब क्या आ जाएगा। ओके ठीक है, हम देखते हैं। देखो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ मैं, रिफ्रेश हो गया क्या, हाँ, ठीक है।
देखो, पेज रिफ्रेश हो गया है। ये डिवीजन 3 ले लो। देखो, मैंने पैडिंग दी हुई है। ठीक है, पैडिंग इनहेरिट की है मैंने, लेकिन मेरे पेरेंट एलिमेंट में पैडिंग नहीं है, इसके कारण ये मेरे चाइल्ड एलिमेंट को भी पैडिंग अप्लाई नहीं हुई। अगर मैं बॉडी में या फिर जो पेरेंट एलिमेंट है यहाँ पर पैडिंग देता हूं मैं, ठीक है, 10 पिक्सल की, तो मेरे चाइल्ड एलिमेंट में भी ऑटोमेटिकली वो पैडिंग आ जाएगी। देखो, आगे 10 दिख रहा है आपको यहाँ पे, 10 10 10, ये सारी की सारी पैडिंग आ गई अपने आप। क्यों? मैंने पेरेंट एलिमेंट में दे दी और उसको मैंने इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फिर एक के साथ एक मर्ज हो जाती है। ठीक है, जैसे मार्जिन में होता है वैसे ही होता है इसका भी। नेगेटिव आप वैल्यू दोगे तो एक के बीच, मतलब दो एलिमेंट एक के बीच में एक मिक्स हो जाएंगे, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं देते। कहीं जरूरत पड़े तो आप दे सकते हो, लेकिन उसको संभाल के कि उसको दोनों एलिमेंट अलग अलग दिखे। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया, बॉर्डर और मार्जिन में भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज जाता है। ये टॉप में 25 पिक्सल टॉप में आएगा, ये राइट में आएगा, ये बॉटम में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है पैडिंग के लिए। देन हम देखते हैं सीएसएस हाइट। ठीक है, अभी हाइट का क्या होता है, जो एलिमेंट है उसकी हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हाइट और विड्थ। ठीक है, अभी हाइट और विड्थ में कौन सी वैल्यूज डाल सकते हो, तो आप ऑटो, लेंथ, परसेंटेज, इनहेरिट और इनिशियल। ठीक है, अब ये ऑटो तो आपको पता है कि ब्राउजर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हाइट विड्थ दिखा देता है। एक्चुअल में जितनी वैल्यू है, मतलब जितनी हाइट और विड्थ है ड्यू की, वो दिखा देता है। ठीक है, लेंथ हम खुद से स्पेसिफाई करते हैं, पिक्सल में दिखाना है, सेंटीमीटर में दिखाना है, आरईएम में दिखाना है। परसेंटेज भी वही है, हम खुद परसेंटेज डिफाइन करते हैं हमने अपने पूरे ब्राउजर का, उसको कन्वर्ट होता है पिक्सल में और वो दिखता है। देन इनिशियल आता है। इनिशियल में क्या होता है कि एक्चुअल जो इमेज या फिर डिवीजन की हाइट विड्थ है वो आ जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अपने डिवीजन 3 है। ठीक है, डिवीजन 3 की मैं हाइट देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, और उसकी विड्थ देता हूँ मैं 100 पिक्सल। ओके, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, दिख रहा है आपको डिव 3? यहाँ पे सीएसएस में दिख रहा है आपको हाइट 100%। तो अगर मैं ड्यू को ये करूँ तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल स्पेस कितना ले रहा है वो जो मार्जिन दिख रही है आपको और ये ब्लू कलर का दिख रहा है, एक्चुअल में उतनी इसकी स्पेस है। लेकिन ये क्यों जा रहा है आगे? क्योंकि हमने हाइट विड्थ स्पेसिफिकली मेंशन की हुई है, मतलब अलॉट किए हुए, उसको उतनी जगह में दिखना चाहिए। लेकिन वो ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों ओवरफ्लो हो रहा है? कि जो कंटेंट हमने लिखा है वो इतने से पार्ट में नहीं दिख रहा है, बैठ नहीं रहा है, तो ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइट विड्थ होता है। मैं इसको अगर निकाल दूं, देखो, ये उसकी हाइट सेट नहीं की है मैंने, तो पूरा का पूरा जितना अवेलेबल स्पेस है उतनी की उतनी हाइट ले रही है। दिख रहा है आपको? जितने में कंटेंट फिट होगा उतनी उतनी हाइट ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगी। सेम फॉर विड्थ, अगर मैं हाइट मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे लेकिन विड्थ नहीं मेंशन करता हूँ, तो अपने आप विड्थ 100% ले रहा है वो, जितना स्क्रीन अवेलेबल है उतनी की वो विड्थ ले रहा है वो। ठीक है, अभी हाइट और विड्थ ये चार ऑप्शन में दे सकते हो आप। ऑटो, लेंथ, अभी ऑटो अगर करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं ऑटो कर देता हूँ मैं। ठीक है, और ये पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखो जितनी अवेलेबल है विड्थ ब्राउजर के हिसाब से वो ले लेता है। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज में देता हूँ, समझो 20%। ठीक है, और इसको देता हूँ मैं चलो 50%। ठीक है, तो देखो 20% 50% को वो कैलकुलेट करके अपने आप दिखा रहा है यहाँ पे। देखो, अगर आपको यहाँ पे ड्यू 3 पे होर करता हूँ मैं, तो दिख रहा है आपको 426/182। क्यों दिखा रहा है? ये पिक्सल में परसेंटेज जो है पिक्सल में कन्वर्ट हो गए उसके, और वहाँ वो पिक्सल वो दिखा रहा है। अभी हाइट देखो कितनी है, 426 पिक्सल है, और विड्थ कितना है, 182 पिक्सल है। ठीक है, अगर मैं इसको इनिशियल करूँ, ठीक है, तो क्या होगा देखो आप।
ठीक है। इनिशियल किया तो क्या हो रहा है, जो एक्चुअल में ब्राउजर की जितनी अवेलेबल स्पेस है वो उतना ले रहा है। ठीक है। इनिशियल भी सेम ही होता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ब्राउजर के हिसाब से वो ले लेता है। और जो इनहेरिट है, इनहेरिट की प्रॉपर्टी हर जगह वही अप्लाई करेगी। ठीक है। अगर आपके पेरेंट में वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो वो अप्लाई होगी, अगर पेरेंट पेरेंट में वो प्रॉपर्टी नहीं है तो वो आपके चाइल्ड में अवेलेबल नहीं होगी, आप इनहेरिट लिखते हो तो भी। ठीक है। अगर मैं इनहेरिट करूँ यहाँ पे और यहाँ पे इनहेरिट करूँ, तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरे बॉडी में हाइट और विड्थ मैंने सेट ही नहीं की हुई है। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके। ये मैक्स विड्थ है, ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है तो इसको हम कल करते हैं। ठीक है। हाइट और विड्थ, पैडिंग और मार्जिन, ये तीन खत्म हो चुके हैं। मैक्स विड्थ हम कल करेंगे। ओके। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियो